अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में, अहम पेशरफ जिसके बारे में काफी ज्यादा जो है इस वक्त बात हो रही है कि ओपन इमिग्रेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसको कवर करूंगा कि कौन सी पीछे बैक पे खबर है जिसकी वजह से ये खबर जो है काफी ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे छाई हुई है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इटली और पाकिस्तान नया वर्क परमिट, इस पे कुछ नए मुआहदे किए गए हैं, वो मुआहदे क्या हैं उसको कवर करूंगा। उसके बाद नए साल पर अहम वार्निंग जारी की गई है, वो वार्निंग कौन सी है लाजमी तौर पर जानिएगा और इसको कवर करूंगा। और आखिर बात करेंगे स्पेन हुकूमती अदारे की तरफ से एक अच्छी खबर पब्लिश की गई है और वो खबर जो है उसका पहले नेगेटिव असर होना था लेकिन अब अच्छा असर होगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि वीडियो में जो अहम टॉपिक मैं आज कवर कर रहा हूं ये तमाम के तमाम काफी अहम इंफॉर्मेशन है और 2026 में इनके काफी ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। इस वजह से लाजमी तौर पे आपने इन तमाम बातों को गौर से सुनना है क्योंकि बाद में आपको कमेंट करके पूछने की जरूरत ना पड़े। लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में कौन सी नई पेशरफ्त है जिसपे काफी ज्यादा बात हो रही है। असल में आपको पता है कि इस वक्त तीन ही बड़ी पार्टीज हैं, यानी कि जो लास्ट इलेक्शन हुए उनमें तीन बड़ी पार्टीज अब आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि इसका तमाम अदाद शुमार जो है वो तब्दील हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है वो तीन बड़ी पार्टीज हैं जिसमें पसोए जिसने हुकूमत बनाई है और पॉपुलर पार्टी और इसके बाद सुमेर। अभी जो ताज़ा तीन किए जा रहे हैं रेफरेंडम वगैरह जो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, प्राइवेट अदारे कर रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मकबूलियत अभी पेपे की है यानी कि पॉपुलर पार्टी की, दूसरे नंबर पे पसोए है और तीसरे नंबर पे जो है वो सुमेर और वॉक्स का काफी टफ मुकाबला चल रहा है। तो इस तमाम सिचुएशन में आने वाले इलेक्शन में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पॉपुलर पार्टी हुकूमत बनाएगी। अगर लास्ट इलेक्शन में भी देखा जाए तो अगर पसोए का मुवाजना पॉपुलर पार्टी के साथ वोटों की गिनती भी किया जाए तो पॉपुलर पार्टी जीत गई थी, लेकिन पसोए ने क्योंकि सुमेर जो कि मुख्तलिफ पार्टियों का एक मजमुआ है, एक पार्टी, उसके साथ इल्हाक किया, उसके बाद स्पेन में हुकूमत बनाने की काबिल हुई। इस वजह से अगर पॉपुलर पार्टी की पॉपुलैरिटी देखी जाए तो वो तो स्पेन में इस वक्त सबसे ज्यादा है और आने वाले इलेक्शन में इसमें कोई शक नहीं है कि वो हुकूमत बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि 12 मरतबा पसोए ने अरागोस के कवानीन लाने के बाद भी जो है वो ओपन इमिग्रेशन ओपन करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश की। 2 से 3 मरतबा उन्होंने बिल पेश किया लेकिन पॉपुलर पार्टी ने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि नंबरिंग पसोए के पास, अकेलों के पास और सुमेर की मिला के भी इतनी नहीं थी कि वो बिल को पास करवा लेते। अगर पास हो भी जाता 2-3 नंबरों से तो किसी वक्त भी पॉपुलर पार्टी या वोक्स पार्टी या दूसरी पार्टीज मिलके जो है उसको रिजेक्ट कर सकती थी। तो इस वजह से ओपन इमिग्रेशन तो ओपन नहीं हो सकी, लेकिन अरागोस के कवानीन को फिर नई तरतीब देकर उनको लॉन्च किया गया। ये इन्होंने लॉन्च करने से पहले और लॉन्च करने के बाद 12 मरतबा ये कोशिश की थी लेकिन पॉपुलर पार्टी की वजह से नाकामी का शिकार हुई। अब जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पॉपुलर पार्टी के, उनकी तरफ से एक अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम ओपन इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ओपन इमिग्रेशन सिर्फ उन शोबों में होनी चाहिए जिन शोबों में वर्कर्स की जरूरत है। अब किन शोबों में वर्कर्स की जरूरत है वो आप जानते हैं अच्छी तरह कि एग्रीकल्चर के शोबे में, कंस्ट्रक्शन के शोबे में और रेस्टोरेंट की जो ऑस्ट्रेलिया फील्ड है उसके शोबे में। इन शोबों में उनका कहना है कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमिग्रेशन ओपन हो। मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले आए और इमिग्रेशन में पेपर ले लें, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ओपन इमिग्रेशन का उनका जो फार्मूला है वो ये है कि सिलेक्टेड जो सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा लेबर्स की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, वहीं पे ओपन इमिग्रेशन ओपन की जाए। उन फील्ड्स में से, उन सेक्टर्स में से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है और उसका जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है तो उसके बाद उसको जो है वो यहाँ के पेपर दिए जाए। ये पॉपुलर पार्टी ने ओपन इमिग्रेशन का नया फार्मूला पेश किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत आती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है
कि वो इस तरफ जाएंगे, और हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेशोई अगर दोबारा तजवीज लेके जाती है तो पॉपुलर पार्टी इस बारे में हुकूमत को कायल करे और इमिग्रेशन सिलेक्टेड जो सेक्टर्स हैं उसके लिए ओपन हो। साथ उन्होंने एक और बात भी कही है कि वोक्स पार्टी के पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें वो ये बताए कि जो डिपोर्ट करने का वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए, किस तरीके से क्या फार्मूला है जिसके जरिए वो चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। उनका ये कहना था कि वोक्स पार्टी के पास कोई भी ऐसा जामे प्लान नहीं है जिस पे वो इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना चाहती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बातें की जा रही हैं ताकि कुछ अवाम जो है उनके साथ मिले और वो इलेक्शन में अच्छे वोट ले सके। अब दोस्तों बात करते हैं इटली और पाकिस्तान की नए वर्क परमिट्स के बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है और कुछ इस तरह की हाइप क्रिएट की जा रही है कि जैसे ये पहला मुआहदा है पाकिस्तान का और इटली का। ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान का और इटली का मुआहदा है, लेकिन अब क्या अच्छी चीज आई है कि अब उन्होंने उस मुआहदे के मुताबिक जो 1000 बंदा हर साल बुलवाना था अब उसकी तादाद 3500 कर दी है। 3 सालों में उन्होंने 10,000 10,500 बंदा जो है वो वर्क परमिट पे इटली में बुलवाना है। सीजनल उसमें वर्क परमिट भी हैं और जो लॉन्ग टर्म वर्क परमिट है वो भी हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको ये बताता चलूं कि जो वर्क परमिट्स की इटली की ये सारी चीजें हैं, इसमें जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कोटा जो है वो फर्स्ट टाइम इटली की तरफ से अनाउंस किया गया और फर्स्ट टाइम ये मुआहदे किए जा रहे हैं। अब सिचुएशन यहाँ पे ये भी हो सकती है कि इधर से इटली की हुकूमत तो वर्क परमिट इशू कर दे, लेकिन जो इटली की एम्बेसी की सिचुएशन है पाकिस्तान में वो स्पेन एम्बेसी से मिलती जुलती बिल्कुल भी, उससे थोड़ी बहुत भी फर्क में नहीं है, बिल्कुल मिलती जुलती है। बल्कि इटली की एम्बेसी की सिचुएशन ऐसी पहले हुई थी और स्पेन की एम्बेसी की सिचुएशन अभी बाद में पाकिस्तान में इतनी ज्यादा खराब हुई है। तो ये सारी सिचुएशन में अब वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट हुई है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में जब इशू होते हैं उसके बाद क्या रेशो रहती है वीजों की और वर्क परमिट्स की। अब दोस्तों यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। जो एजेंट माफिया है उन्होंने बढ़ा चढ़ा के आपको ये सारी चीजें बतानी हैं और ये याद रखिएगा कि बहुत बड़े बड़े फ्रॉड जो है वो आपके साथ हो सकते हैं। एजेंट माफिया एक्टिव होना शुरू हो चुकी है, उन्होंने अपने खंजर और छुरे वगैरह निकाल लिए और तेज करने शुरू कर दिए हैं। तो मुबालगा राय से आपने बचना है। अभी सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज आपको अवेलेबल है, खुद रिसर्च करें, सारी चीजें जानें और आप किसी भी न्यूज को बेशक इटालियन जबान हो कोई भी हो उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी जबान में, क्योंकि अब ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। इस वजह से एजेंट माफिया से आपने बच के रहना है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के नुकसान किए हैं और आने वाले वक्त में भी ये नुकसान करने की तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि नए साल पर एक अहम वार्निंग जारी की गई है। आपको मैं ये बताता चलूं कि हर न्यू ईयर पे कुछ एक्टिविटीज की जाती हैं फ्रॉडियों की तरफ से। बहुत सारे मुल्कों ने वार्निंग जारी कर दी है क्योंकि ये जो फ्रॉड है ये नेशनल लेवल पे तो होता नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। दुनिया की तमाम बैंक्स में जिनका किसी भी जगह पे अकाउंट है उनके साथ ये हो सकता है, ख्वाह वो यूरोप के भी किसी मुल्क में हो बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में भी हो, वो ये महफूज इससे नहीं रह सकते। होता क्या कि जैसे जो है वो साल तब्दील होता है तो आपको बेशुमार मैसेज आना शुरू होते हैं व्हाट्सएप पे, न्यू ईयर के मैसेज, हैप्पी न्यू ईयर इस तरह के। तो वहां पे आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। ये पुलिसिया नेशनल की तरफ से भी वार्निंग जारी की गई है, इवन पाकिस्तान में भी वार्निंग जारी कर दी गई है, इंडिया में वार्निंग जारी की गई है कि जब आपको ये मैसेज आएंगे तो वहां पे अगर किसी मैसेज में .apk फाइल होगी तो उस पर बिल्कुल भी आपने क्लिक नहीं करना, या डॉट के बाद कोई भी चीज होगी उस पर आपने क्लिक क्यों नहीं करना, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर होगा, उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी वार्निंग जारी की गई है कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो सबसे ज्यादा करीबी आपके दोस्त होंगे उनके नामों से भी आपको ये भेजी जा सकती है हैकर्स की तरफ से, ताकि आप जो है वो आपके साथ ये सारी कार्रवाई की जाए। होता क्या है कि आपकी किसी फ्रेंड के पहले मोबाइल को हैक किया जाता है, उसकी तमाम फ्रेंड लिस्ट जो होती है वहां पे जो भी जिसके साथ वो ज्यादा फ्रेंडशिप में होता है या क्लोज होता है उसको भी वो एपी की फाइल भेजी जाती है। आपके फ्रेंड का तो ऑलरेडी हैक हो चुका होता है, उसका तो उन्होंने डाटा इस्तेमाल कर लिया होता है, वहां से फ्रेंड लिस्ट भी निकाल ली होती है, फिर उन तमाम फ्रेंड्स को उस जेली आईडी पे जो उस दोस्त की होती है उससे भेजा जाता है और कंट्रोल वो कर रहे होते हैं और इस तरह से आपके मोबाइल को भी हैक कर लिया जाता है
और उसके बाद आपके अकाउंट का भी सफाया कर दिया जाता है। इस वजह से इन मैसेजेस से आपने बिल्कुल बाखबर रहना है और बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमती इदारे की तरफ से अच्छी खबर। मैंने आप लोगों के साथ न्यूज शेयर की थी कि पैदी नीति 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनका पैदी नीति भी जो है वो कब्जे में ले लिया जाएगा और 1000 यूरो तक उनको जुर्माना भी होगा। इस खबर के बारे में आपको नई अपडेट बताता चलूं कि डीजीटी ने इस जो ये सारा कानून था इसको फिलहाल मुअख्खर कर दिया है। 2026 में ये इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा। ये एक अच्छी खबर है। पैदी नीति की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें अब नरमी करते हुए कुछ टाइम देने की हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। इसमें हेलमेट जो है वो अभी भी जरूरी है, रजिस्ट्रेशन अभी भी जरूरी है, जिससे आपने खरीदना है उसकी वलोसीदा सारी चीजें आपने अपने पास रखनी है। बाकी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी जरूरी हैं और उसकी स्पीड पे भी हुकूमत जो है वो चेक एंड बैलेंस रखेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।